अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वसीम अली और वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, तो 3 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसके ऊपर बात करना बड़ा ही जरूरी है। तो क्या डेवलपमेंट्स हैं वो आपके सामने रखते हैं। एक तो यह कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की तारीफें शुरू कर दी हैं और भारत के ऊपर सर डोनाल्ड ट्रंप ने बिजलियां गिरा दी हैं। भारत जो है वो तिल मिला उठा है। तो कौन से एक्शन जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ लिए हैं उसके ऊपर बात करेंगे। और जो दूसरी हमारे पास खबर है वो ये है कि कुछ यूट्यूबर्स हैं जिसके अंदर एक मोहित पीरजादा है जो अभी बिगोड़ा है, पाकिस्तान से बाहर है और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। उसके बारे से एक बात करनी है। क्या उसके वालिद जो है वो इंडियन थे, क्या मामला है, ये तफसील आपके सामने रखेंगे। और उसने पाकिस्तान को किस अंदाज के अंदर टारगेट किया, उसकी बेशर्मी का क्या लेवल है वो आपके सामने रखेंगे। और जो तीसरी खबर है हमारे पास वो ये है कि तहरीक इंसाफ की एक बार फिर से बैंड बजने वाली है और इसके बारे से DGI-SPR ने क्या कुछ कहा ये आपके सामने हम रखेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि DGI-SPR ने क्या बातें की। आपको पता है रिसेंटली गुज़िश्ता रोज ही DGI-SPR जो ISB स्कूल सिस्टम है वहां पे गए थे, बच्चों के साथ उन्होंने इंटरेक्शन किया था और वहां पे उन्होंने एक स्पीच भी की थी। वहां पे बच्चों का जो जोश और वलवला था ना सर, काबिले दीद था। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा फौज पाकिस्तान से मोहब्बत करता है। क्यों करता है कि यही वो लोग हैं जो पाकिस्तान का दिफा करते हैं और जिन्होंने पाकिस्तान का दिफा इस अंदाज के अंदर किया कि पाकिस्तान का नाम सर दुनिया के अंदर रोशन हो गया। और उन्होंने वहां पे जो स्पीच की, दो बातें की हैं सर बड़ी अहम है और दोनों का मकसद क्या था। पहली बात तो उन्होंने ये की है कि जो लोग ये बातें करते थे कि फौज अपना काम नहीं करती, तो देख लें फौज ने इंडिया के खिलाफ अपना काम कर लिया है। तो अब उन लोगों से जाके सवाल पूछें। आप तो कहते थे कि फौज अपना काम नहीं करती, ठीक है, यानी कि वो बॉर्डरों की हिफाजत नहीं करती, वो सियासत के अंदर इंटरफेयर करती है। ये तरीके इंसाफ को उन्होंने जो वो मैसेज एक तरह से दिया है कि आप लोग ये कहा करते थे और देखें हमने वहां पर भी अपना बाखूबी काम जो वो बॉर्डर्स के ऊपर किया है, इंडिया की बोलती बंद करके पाकिस्तान को फतह से हम किनार किया। डेफिनेटली एक बहुत बड़ा स्टेप था। और जो दूसरा उन्होंने सवाल किया वो ये था कि जो लोग अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ और जो अफसर हैं अफवाज पाकिस्तान के उन अफीसर्स के खिलाफ जो बातें करते हैं, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, क्या उनका मुआसबा नहीं होना चाहिए? डेफिनेटली सर होना चाहिए। मैं आपको ये बताऊं ना कि यहां पाकिस्तान के अंदर से अफसोस से कहना पड़ रहा है बड़ी कम तादाद के अंदर लोग थे, लेकिन एक सियासी जो उनकी एक कल्ट है इमरान खान साहब की, वो लोग थे जो हमारी फौज को कमतर बता रहे थे, इंडिया की कामयाबी को बढ़ा चढ़ा के बता रहे थे, पाकिस्तान की कामयाबी को जीरो के साथ वो जरब दे रहे थे। उसी के अंदर एक मोहित पीरजादा भी है सर, जहां पे आफ्ताब इकबाल है, मोहित पीरजादा, इमरान रियाज खान और एक वो लांती राजा है, ठीक है, वो रिटायर्ड मेजर है जो है बाहर बैठा हुआ है लंदन के अंदर। तो ये लोग थे जिन्होंने अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा इस पाकिस्तान भारत जंग के अंदर भी किया, यानी कि वो दुश्मन की सफों के अंदर सर बैठ गए। इसीलिए मैंने पहले कहा ना कि मोहित पीरजादा के बारे में बात करूंगा। तो मोहित पीरजादा के मैंने वहां पे वो आपसे सवाल किया था कि वो आपको बताएंगे कि इसका वालिद पाकिस्तानी है या फिर इंडियन है। मोहित पीरजादा को मैं सुन रहा था, उसका वो एक क्लिप वायरल भी है जिसके अंदर वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर भारत ने जो अटैक किए वो 100% एक्यूरेसी के साथ जाके लगे। जो पहले रोज जो भारत ने किए थे ना 6 मकामात के ऊपर, जिसके अंदर मुजफ्फराबाद भी आता है, उन्होंने जो मसाजिद के ऊपर अटैक किया था, मुरीद के किया था, तो कहते हैं कि उन्होंने 100% एक्यूरेसी के साथ जो पाकिस्तान के ऊपर अटैक किए। और मैंने सैटेलाइट इमेज के जरिए देखा है कि पाकिस्तान के अंदर वहां पे तबाही मच गई है। और फिर ये कहता है ये शख्स लानती, ये कहता है कि भारत के ऊपर जो पाकिस्तान ने जो वो मिसाइल दागे, जो पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की, वो इंडियन डिफेंस सिस्टम ने जो वो गारत कर दी, वो इंडिया के अंदर कख नुकसान नहीं पहुंचा। सर ऐसे भी हैं, इसलिए मैं कहता हूं ना कि ये भारत को जो डिफेंड कर रहा है, अपनी अफवाज अपने वतन को डिफेंड नहीं कर रहा, तो मुझे यूं लग रहा है कि शायद ये खून जो इसके अंदर शामिल है ना वो इंडियन खून है। अगर किसी शख्स के अंदर पाकिस्तानी खून हो और वो पाकिस्तान से वफा न करे, वो पाकिस्तान से गद्दारी कर रहा हो, तो सर मैं मान ही नहीं सकता कि वो पाकिस्तानी खून है। ऐसे गद्दारों को मेरे ख्याल में पाकिस्तान का पासपोर्ट जो उसके पास है, पाकिस्तान का आइडेंटिटी कार्ड जो है वो कैंसिल कर देना चाहिए और ऐसों के लिए पाकिस्तान के अंदर पाबंदी मुकम्मल लगनी चाहिए कि पाकिस्तान का कभी रुख ना कर सके, अपने आप को पाकिस्तानी कहलाने का ये कभी जो वो जुर्रत भी ना कर सके। इनके लिए ये सजा होनी चाहिए। पूरी दुनिया चीख चीख के कह रही है, भारत खुद भी कह रहा है कि हमारी तो तबाही निकल गई है, पूरी दुनिया की सैटेलाइट इमेज मौजूद है, सब ने ये कहा जी भारत की जो पाकिस्तान अफवाज ने जिस अंदाज के अंदर रगड़ा लगाया, सारा तारीख शायद है इतने कम वक्त के अंदर भारत जैसे बड़े न्यूक्लियर जो मुल्क है उसको घुटनों के ऊपर लाना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन ये वो खोते हैं जो अफवाज पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान की कामयाबी को नाकामी बता रहे हैं।
बड़े अफसोस का मकाम है। फिर DGSPR जो कहते हैं, फिर ठीक कहते हैं, फिर इनका मुआवजा भी होना चाहिए, इनको पकड़ना भी चाहिए और इनको सजाएं भी होनी चाहिए कि जो लोग अपने अफवाज पाकिस्तान की जड़ें काट रहे हैं। अच्छा, जो दूसरी खबर थी वो जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी थी, बड़ी अहम है कि भारत के ऊपर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने बिजलियां गिरा दी हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप, वो अमेरिका जो भारत का इत्तेहादी है, ठीक है, भारत को जो बड़े पैमाने के ऊपर असला सप्लाई करता है और भारत के साथ उसकी बड़ी तगड़े लेवल की जो वो दोस्ती है, लेकिन इस बार पूरी कौम ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि वो डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के हक के अंदर बयान दे रहा है, वो इंडिया की जो वो कान खिंचाई कर रहा है। सबसे पहला बयान आया था कि इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर जो अटैक किया वो शर्मनाक है। फिर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने बाद में जब ये सुलह करवाई, सीज फायर करवाया, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा दोनों ममालिक ने मेरी बात सुनी, मैं चाहता हूं कि ये तिजारत करें और ये मेरी बड़ी कामयाबी है कि मैंने सीज फायर करवा दिया। अभी 2 रोज पहले जब वो दोहा के अंदर थे तो वहां पे उन्होंने जो एप्पल कंपनी के सीईओ उनको बुलाया, उनको कहा कि मेरी आपसे दोस्ती है। आपने पहले चाइना के अंदर एप्पल के जो वो वहां पे प्लांट्स लगाए, मैंने आपको नहीं रोका, लेकिन अब आप इंडिया के अंदर लगाने जा रहे हो, आप $500 अरब की इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर मत करना, आपने वहां पे प्लांट्स नहीं लगाने। भारत अपना ख्याल खुद रखे, या भारत जो अपना ख्याल खुद रख सकता है। ये इन्वेस्टमेंट आपने अमेरिका के अंदर करनी है, भारत के अंदर अगर आप ये इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप डूब जाओगे। अच्छा, ये एक पॉइंट था। उसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा, वो वीडियो आप सुन ले, क्या कहा वो मैं आपको दिखा देता हूं, ये आप देख लें। Well, before I talk about that, just one word. Yeah. Also, Pakistan. Great conversations with Pakistan. You know, we can't forget them. And because it does take two to tango. And with India, I felt very certain. And with Pakistan, I also talked about trade. Oh, they would love to trade. They would love to trade. You know, they're brilliant people. They make incredible products. And we don't do much trading with them, and yet I have a good relationship with. I have a good relationship with a lot of people that you wouldn't believe. But I stopped that war. That was going to be a nuclear war, I think, or close, very close. You were right there. Yeah. And now everyone's happy. In fact, I told my people, call them up. Let's start. तो सर, इस वीडियो के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि पाकिस्तानी ग्रेट कौम है, हमसे गलती हुई कि हमने जो पाकिस्तान के साथ पहले ट्रेड क्यों नहीं की। पाकिस्तान की जो प्रोडक्शन है बड़ी नेक्स्ट लेवल की है, और ये जो प्रोडक्ट जो वो तैयार करते हैं जबरदस्त किस्म की इनकी चीजें होती है, बड़ी जीनियस किस्म की जो वो इनकी चीजें होती हैं। तो मैं चाहूंगा कि इनके साथ जो है वो तिजारत की जाए। सर, ये डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के हवाले से कह रहा है। वो डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहा है कि भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, भारत के ऊपर जो है वो अपने जो एप्पल कंपनी है अमेरिका की सीईओ उसको बुला के कहते हैं आप मेरे दोस्त हैं, खसारे के अंदर चले जाओगे, आपने इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। वो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि पाकिस्तान से मैं तिजारत करूंगा, और ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे जो वो माइंड पाए जाते हैं, ग्रेट कौम है। तो सर, ये जो भारत पाकिस्तान की जंग थी, ये तो पाकिस्तान के लिए अच्छी साबित हुई कि पाकिस्तान का एक तो मकबूजा कश्मीर का मुकदमा दोबारा से ओपन हो गया, दूसरा पाकिस्तान की पूरी दुनिया ने जो वो पावर देख ली, और अब पाकिस्तान के अंदर बजाय जो वो जंग के बाद आपको पता है ना चीजें जो वो मुल्क जो वो नुकसान के अंदर चला जाता है, लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते, तो सर पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट का जो वो एक लंबी लाइन लग गई है। वो बताया जा रहा है 16 पॉइंट समथिंग जो वो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आने वाली है, इतने तगड़े लेवल के ऊपर।